सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा MP सेट पेपर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सिलेबस, पेपर फर्स्ट का सिलेबस। पेपर का नाम है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सामान्य प्रश्न पत्र, शोध एवं शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ये अनिवार्य पेपर है, सभी के लिए होता है, सभी विषयों के लिए अनिवार्य पेपर है ये पहला पेपर, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, पूरा सिलेबस बताया था, पूरा प्लान बताया था कि कैसे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा मैंने बताया था आपको। तो 50 प्रश्न आते हैं आपको, एक बार और बता दूँ मैं। 10 टॉपिक है आपके इसमें पेपर फर्स्ट में। पेपर का नाम है सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे स्टार्टिंग में। तो पहला लेक्चर हमारा सिलेबस डिस्कशन का था। दूसरा लेक्चर है हमारा जिसमें हम MP सेट 2022 मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022 के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम जितना हो सके 10 से 15 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन, और इस पेपर को हम 2 से 3 क्लास में फिनिश करेंगे। थोड़ा आपको पता है कि इसमें 10 टॉपिक होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से आपके 5 प्रश्न आते हैं, और 10 टॉपिक है तो 10 5 50, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का ही आएगा, और आपका 200 नंबर का आपका जो पेपर है मेन पेपर उसमें आएगा, वो अलग होगा पेपर। उसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का उसमें भी रहेगा, 200 नंबर का वो, और 100 नंबर का आपका ये रहेगा। तो टोटल आपके 300 नंबर का पूर्णांक रहेगा ना। तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपके जो 10 टॉपिक हैं वो शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्ति युक्त तर्क है ना, ये उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या, ICT, लोक विकास और पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली, ये 10 टॉपिक है जिनमें से 5-5 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आते हैं। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं, चलो इसमें क्वेश्चन, इस पेपर को देखते हैं। ये आपका 2022 का पेपर है, MP सेट सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके थ्रू ही हम यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके पास, देखिए पहला प्रश्न है आपके पास, जिनके पास इंटरनेट की पहुँच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन DTH है ना, डायरेक्ट टू होम चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? तो दीक्षा, स्वयं प्रभा, निष्ठा या स्वयं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 1 का B, स्वयं प्रभा है ना। पहले का आपका B यहाँ पे सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग DTH चैनल्स आर मीन टू सपोर्ट एंड रीच हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट? दीक्षा, स्वयं प्रभा, निष्ठा या स्वयं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वयं प्रभा। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आपके, ये शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पहला है आपका शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, शिक्षकों के लिए यहाँ पे लचीलापन प्रदान करना। तीसरा, छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना। चौथा है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 का D, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में इसका सर्वोत्तम लाभ क्या है कि शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। तो 2 का आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसका जो है बेस्ट यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, ये सब यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 का D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा हमारा, शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी है, द्विध्रुवी है, एक ध्रुवी या बहुध्रुवी है ना। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस, ट्राईपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर या मल्टीपोलर। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका 3 का वो ए हो जाएगा। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसा पेपर आता है, तो हम पेपर के थ्रू ही हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, है ना। और इससे संबंध हम टॉपिक भी आप क्लियर करते जाइएगा। हम आगे भी अपन जो लेक्चर लेके आएंगे उनमें भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन आप भी अपने स्तर से जो टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो टॉपिक भी आप बुक से या जो भी आपके पास जो साधन है उससे आप क्लियर कर लीजिएगा टॉपिक को, है ना। तो यहाँ पर हम जो हमारा क्वेश्चन था 3 का, शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा यहाँ पर, और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है पहला कि हम प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से ही तैयारी करवाएं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं? अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, बहुत सरल प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं? प्राथमिक, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, स्मृति स्तर, समझ स्तर या चिंतन स्तर, और डी वाला अध्यापक स्तर, विद्यार्थी स्तर या अभिभावक स्तर। इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग के लेवल्स कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सी है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। चौथा है आपका टीचिंग स्टूडेंट लेवल एंड पेरेंट लेवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा 4 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, 4 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम MP सेट, हो सकेगा हम छत्तीसगढ़ सेट के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और UGC नेट का जो आपका सिलेबस है वो भी आपका सेम, आपका MP सेट का सिलेबस और UGC नेट का सिलेबस सेम रहता है। तो हम UGC नेट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर अलग अलग ईयर्स के डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका अभी हम MP सेट के क्वेश्चन लेके आए हैं, फिर आपके CG सेट लाएंगे, फिर आगे और भी सेट अगर हम पॉसिबल होगा तो वो भी लेकर आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है 4 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति स्तर है, समझ स्तर और चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, 4 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्स स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट्स? परियोजना विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि? प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या लेबोरेटरी मेथड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है, तो विधि है आपकी अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। 5 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों में शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है, मतलब हमें सारी विधियों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। और भी विधियाँ हैं पर यहाँ पे आप इन विधियों को पहले क्लियर करिएगा। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है, लेबोरेटरी मेथड क्या होती है, ये आप अपने स्तर से क्लियर किए यहाँ पे कीजिएगा। और हम भी आपके लिए आगे वाले लेक्चर, आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो 5 का आपका क्या हो जाएगा? अन्वेषण विधि। 5 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? अब ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए आपके टीचिंग के। अब ये 5 प्रश्न हैं आपके यहाँ पे रिसर्च के, शोध अभिवृत्ति के या रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पे जो छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? का जो पहला जो यहाँ पे चरण होता है वो कौन सा है, ये बताना है ना। सरल क्वेश्चन था। सूचना के स्रोतों की खोज करना,
संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना या समस्या के समाधान की खोज करना। पहला चरण अपने को चारों में से, ये चारों ही शोध के चरण हैं, लेकिन पहला चरण कौन सा है वो बताना है ना। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्वे ऑफ रिलेटेड, यहाँ पे रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो 6 का आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, ये सबसे शोध प्रक्रिया का पहला चरण रहेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, है ना, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान, 6 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बताना है। सहप्रसरण का विश्लेषण, माध्यिका परीक्षण, प्रसरण का विश्लेषण या जटिल अनुपात, कौन सा यहाँ पे सही है ये हमें बताना था। तो 7 का जो है वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माध्यिका परीक्षण। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण कौन सा है, माध्यिका परीक्षण, मीडियन टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। 7 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, वो कौन सा है। तो पहला है आपका अनुसंधान, ए वाला है अनुसंधान समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन कर देना। बी वाला है अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, जनसंख्या और न्यायादर्श की परिभाषित करना, प्रदत्तों को एकत्रित करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना। सी अनुसंधान का सर्वे करना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, प्रदत्तों का संकलन करना और परिणामों को यहाँ पे प्रस्तुत करना। डी वाला है अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, अनुसंधान की परिकल्पना करना और अनुसंधान परिणामों का प्रतिवेदन देना। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो 8 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है, अनुसंधान समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। ये आपका 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये भी आपका रिसर्च का है, रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है, ये बताना था। अ स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, है ना, अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च। विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च कौन सा है, ऐतिहासिक है, प्रायोगिक है, कार्योत्तर है या नृवंश विज्ञान है, हिस्ट्रिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपोस्ट फैक्टो है या एथनोग्राफिक है। कौन सा यहाँ पर सही होगा। जो 9 का जो है आपका नृवंश विज्ञान यहाँ पर सही हो जाएगा, 9 का डी, एथनोग्राफिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है। तो 9 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, SPSS से क्या आशय है, 10वां क्वेश्चन है आपका ये रिसर्च का, SPSS, और लास्ट क्वेश्चन है रिसर्च का। SPSS स्टैंड्स बार, फुल फॉर्म पूछ लिया आपको, है ना। फुल फॉर्म क्या है SPSS, तो 10 का स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज़, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सैम्पलिंग स्टडीज़,
स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल सर्विस। तो इसका जो करेक्ट होगा वो आपका 10 का सी करेक्ट होगा, 10 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस है ना, सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज SPSS इम्पोर्टेंट है। तो SPSS का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस या सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज। तो ये 10 प्रश्न हमने आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने आज पढ़ा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन दोनों के थे, टीचिंग एंड रिसर्च। अगले जो टॉपिक है हमारे, उसमें हम 8 टॉपिक और बच रहे हैं हमारे, तो 10 प्रश्न करके हम यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे पेपर को। तो यहाँ पर जो है आपका 2 टॉपिक हो गए। अगले में हम बोध संप्रेषण करेंगे, फिर उसके बाद गणितीय तर्क और अभिवृत्ति और युक्ति युक्त तर्क करेंगे, है ना, रीजनिंग वाले क्वेश्चन। फिर अगले वाले लेक्चर में आंकड़ों की व्याख्या मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और ICT करेंगे। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोक विकास और पर्यावरण मतलब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और लास्ट वाला है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये हम 2 करके 2 टॉपिक एक लेक्चर में क्लियर करेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 था, अगला लेक्चर 3 हम लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।